स्टैंडिंग मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम लोग अब खाना खा लेते हैं और इसी मंशा से हम लोग मूव किए और देखा कि खाने के टेबल को ही गायब किया जाने लगा। परिसर में एक बड़ा सा यंत्र देखकर मैं चौंक गया। शायद ये बाहरी आक्रमण से बचने के लिए लगाया गया था। नटखटी बच्चों का आतंक इतना बढ़ गया था कि कोई भी वयस्क डांस फ्लोर पे डांस करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इनके आतंक पे काबू पाने के लिए बच्चा गैंग के सरदार मनसुख राय को पूरी और बुनिया परोस दिया गया और इसी वक्त का फायदा उठाकर हम लोग भी खाना खाकर अपना अपना ढिंडा भर लिए। पानी पीने के लिए ब्लू ड्रम को हटाकर व्हाइट ड्रम का व्यवस्था किया गया था। बाहर निकलकर देखा तो पता चला कि पानी को छोटे छोटे बोतल में भरकर नेपाल निर्यात किया जा रहा है। बुजुर्ग किस्म के 3 नौजवान इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि बारातियों का स्वागत स्वैग से करना है या नहीं। चौकीदार भी अब जाग चुका था। उधर जयमाला का माला अलग कर दिया गया और जयमाला में सिर्फ जय जय बच गया। इस पर एक साधुनुमा नौजवान हमारे आला कमान और कमांडर पे भड़क गया। फिर मैंने दंडवत हाथ मिलाकर गले लगाकर उसका गुस्से को शांत किया। व्हाइट बैग में अपनी संपत्ति लेकर जब मैं स्टेज की तरफ कूच किया तो रास्ते में साधुनुमा नौजवान की रजामंदी के साथ कैमरे में घुसकर अपने दर्शकों का सैल्यूटेशन देने लगा। फिर साथ में दर्शकों का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेज की तरफ कूच किया और सरेआम कुर्सी तोड़ने लगे। गाने से बोर होकर हम लोग चल दिए डायरेक्ट मैरिज गर्ल से मिलने। सब ने उसको रैपर सहित गिफ्ट दे दिया, पर मैंने जिम्मेदारी उठाई और गिफ्ट को नंगा करके प्रस्तुत किया। बाहर आया तो देखा कि यहाँ बारातियों का तांता लगा हुआ है। दूल्हे के सारे ताता और ताऊ चमकीला टोपी पहनकर होली मनाने लगे। फिर एक सराती ने उन्हें समझाया कि भैया ये शादी है, दिवाली नहीं। शहनाई वालों ने भी जोरदार गीत बजाकर लिया हुआ एक एक पैसा का कर्ज अदा किया। आतिशबाजी में भी कोई कसर नहीं छोड़ा गया। लोकनिया खुद बाहर निकलकर पटाखे में आग लगा रहा था। इसी बीच एक दिशाहीन पटाखे का आगाज हुआ और पूरे आसमान को रंगीन कर दिया। मैरिज गर्ल पूजा के कहने पर बीच बारात में जनरेटर को बेइज्जती करके निकाल दिया गया और एक बड़ा सा जनरेटर लगा दिया गया ताकि पावर लाइट भरपूर रहे और जयमाला के वक्त फोटो न गड़बड़ाए। अब घर जाने का समय हो चुका था और मैं अपने साथियों को ढूंढने लगा। इतने में विंग कमांडर डॉक्टर जुनेद अपने आला कमान को लेकर और साधुनुमा नौजवान अपनी बाइक को लेकर निकल पड़ा। फिर मैंने भी बिना तजवीज़ किए अपने बाइक पे सवार हो गया और बिना जयमाला देखे निकल पड़ा अपने आशियाना की ओर।